ग्रह जब अपनी चाल चलते हैं तो सभी चालें दूसरों की फीकी पड़ जाया करती है। कई बार कुछ शत्रु ग्रह ऐसी पोजीशन में जाकर के बैठ जाते हैं जहाँ पे प्रभाव अच्छे लेकर के आते हैं, और कई बार मित्र ग्रह जो आपका बुरा नहीं चाहता वह ऐसी पोजीशन में जाकर के बैठ जाता है जहाँ से वह अच्छा प्रभाव ला नहीं पाता। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जुलाई महीने में भी बदलाव हो रहे हैं ग्रहों के, और वृश्चिक राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे यही इस वीडियो में अपन जान रहे हैं। बात इस बार थोड़ी सी हट रही है लीक से। क्योंकि बृहस्पति तो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अच्छी क्यों बैठे? तो शत्रु भाव जो कहूँगा मैं वहाँ पे बैठे हैं अष्टम भाव में, लेकिन अपनी स्थितियाँ अच्छी लेकर के बैठे हैं। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनिदेव जो आपने ढैया को भोगा, पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया को आपने वृश्चिक राशि वाले जातकों ने भोगा, वही शनि वक्र अवस्था में जब जाते हैं तो जहाँ बैठते हैं उसके एक हाउस पीछे के भी प्रभाव थोड़े थोड़े देने लग जाते हैं जब तक यह वक्र अवस्था में रहते हैं। तो ये जुलाई से हो रहे हैं, 13 जुलाई से, और नवंबर तक तो इनका प्रभाव रहेगा। इसको ये तो नहीं कहेंगे कि ढैया वापस से आ गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ सुखों में कुछ कमी थोड़ी सी ही सही लेकिन देखने को मिलेगी। अब बात यहाँ पे शनि वक्री कब हो रहे हैं? 13 जुलाई को हो रहे हैं। तो शनि के लिए तो मैं एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड बनाऊंगा ही। बात अपन दूसरे ग्रहों की करें। 16 जुलाई को सूर्य ग्रह जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है या कर्म स्वामी है, कार्मिक ग्रह हैं आपके, वह बदलाव करेंगे, अष्टम भाव से भाग्य भाव में जाएंगे। तो 16 तारीख तक तो मैं कहूँ, ये जो 16 तारीख आ रही है इसमें जुलाई महीने की बात ना करके मैं कहूँ जून का मिड ऑफ जून जो था तब से ही लेकर के जुलाई 16 तारीख तक आपको कर्म को लेकर के परेशानियां देखने को मिले। कर्म आपका थोड़ा सा डाउन चला जाए। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका करियर है, जो भी आप जॉब करते हैं, उन सभी चीज़ों में कुल मिलाकर के आपका कर्म जो है ना वो वैसा ना रहा हो तो यह 16 तारीख तक रहेगा। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 16 तारीख के बाद में परिस्थितियां बदल जाती है। बदल क्यों जाती है? अच्छा, इससे पहले मैं क्योंकि सारे ग्रह इंटरकनेक्टेड रहते हैं, है ना, तो यहाँ पे बुध की भी बात करें। भाई बुध ग्रह जो आपके भाग्य भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि के लिए देखोगे तो बुध ग्रह क्या अष्टम भाव का स्वामी है, 8वें का स्वामी यहाँ आपके भाग्य में बैठा हुआ है। ये काफी टाइम से बैठा हुआ है, और यह 18 जुलाई को क्या हो रहा है? रेट्रोग्रेड हो रहा है, वक्र हो रहा है ये भी। तो यहाँ पे अपने को क्या चीजें समझ में आई कि काफी समय से यह बुध ग्रह भाग्य में होना, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, या बहुत ज्यादा ही आप उस बारे में सोच रहे हो और वो मिल नहीं रहा हो, ऐसी स्थितियां यहाँ पे बनी। अब जब सूर्य ग्रह आपके मित्र ग्रह यहाँ पे चले जाएंगे और बुध रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो इस समय में ये तो कह सकते हो कि भाग्य का साथ कम मिले, लेकिन कर्म की जो स्थिति है, करियर की जो स्थिति है, कामकाज जो है वह बढ़ने लग जाए, ये प्रभाव अपने को देखने को अधिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या कहें कि भाई कर्म के क्षेत्र में स्थितियां 16 जुलाई के बाद में सुधरेगी। भाग्य को लेकर के अभी भी वैसा ही रहना है जैसा पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। ये स्थितियां अपने को समझ में आती है। फिर अगला परिवर्तन जो हो रहा है 18 जुलाई का मैंने बताया, बुध ग्रह का। अच्छा हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जरूर आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपने दायरे में रह करके करें, वो चीज का ध्यान रखना। अगला परिवर्तन जो हो रहा है वह हो रहा है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह 29 जून से परिवर्तन करेंगे। 29 जून से कब तक रहेंगे? यह रहेंगे 26 जुलाई 2025 तक आपके सप्तम भाव में। अब इसको देखें, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लिए शुक्र ग्रह मित्र ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 12वें के स्वामी है, तो मित्र तो नहीं है, ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन ये विराजमान कहां पे हो गए?
यह विराजमान खुद की राशि में हो गए। अब इसका एस्पेक्ट जो है शुक्र का, एक ही तो एस्पेक्ट है, अब इसका एस्पेक्ट कहां पे जाएगा? आपके खुद के ऊपर, लग्न पे या राशि पे, खुद की राशि में बैठा है। पति पत्नी के संबंधों को काफी हद तक सुधारने का काम करेंगे ये। जहां पति पत्नी में थोड़ी सी दूरियां बन गई या इस प्रकार से कोई भी समस्या थी तो वो चीजें ठीक होती चली जाए, प्लस यहाँ पे पति पत्नी के प्रेम स्टेब्लिश हो जाएगा, वो चीज बनती है। व्यापार से पैसा, ये भी यह शुक्र देने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे शुक्र के प्रभाव अधिक अच्छे देखने को मिलेंगे। वनिस्पत बुध के, सूर्य के प्रभाव 16 के बाद में अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये बृहस्पति जो ग्रह है वह आपके कहां पे विराजमान है? अष्टम भाव में। 8वां भाव डिप्रेशन का है, 8वां भाव गहरी सोच का है, ऐसी सोच में उलझ जाना जिसका पार पाना मुश्किल हो जाए, ऐसे का है। अब यहां पे बृहस्पति जैसा ग्रह बैठे, अगर आपके लिए बृहस्पति क्या है? पंचमेश है, बैठा कहां पे? 8वें में, देख कहां रहा है? दूसरे को। तो ये है ना, डिप्रेशन की स्थिति में नहीं जाने देता। कहीं ना कहीं से आपको बैकअप मिल जाए, कहीं ना कहीं से गिर के वापस खड़ा करने का काम यह करता है। और अभी लंबे समय तक यहाँ पे तो वो स्थितियां तो अपने को सामने नहीं देखने को मिलेगी जिससे बहुत ज्यादा परेशानियां हो। अब यहीं से अपन मंगल ग्रह को समझे थोड़ा सा, क्योंकि मंगल ग्रह का परिवर्तन जो हो रहा है वह 28 जुलाई को होगा। 7 जून से 28 जुलाई तक यह आपके कहां पे विराजमान रहेंगे? यह रहेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। अब कर्म क्षेत्र की स्थितियां थोड़ी सी अपने को है ना, मैं कहूं पूरे ही समय में जब तक यह केतु यहां पे है, कर्म को लेकर के थोड़ा सा आप है ना डाइवर्ट से रहेंगे। लेकिन मंगल है जब तक यहां पे, क्योंकि मंगल आपके खुद के राशि स्वामी है। अब राशि स्वामी जब तक यहां पे विराजमान है, ये परेशान तो कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता, ये चीज भी हो जाती है। योद्धा ग्रह है, गर्म मिजाजी है, इसमें अग्रेशन है, तो आपको यहाँ पे अग्रेसिव बना देगा कर्म को, करियर को लेकर के। या इसको पूरे ही समय को मैं समझ पा रहा हूं, ये सारा पूरा खेल जो है ना, ये कर्म को लेकर के निर्धारित कर रहा है या कर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा जुलाई का महीना। तो कर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कर्म मीन्स करियर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय में आपको अपने द्वारा किए गए कर्म, जो अपन कर्मास की बात करते हैं ना, अपने द्वारा किए गए कर्म बहुत फायदा देंगे। तो अच्छे कर्म का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे राहु जो अटैचमेंट का कारक है वो यहाँ पे बैठा ही है चतुर्थ भाव में, तो आपके भौतिक सुखों में तो ये है ना निरंतर वृद्धियां करवाएगा। और राहु 13-14 जुलाई के बाद में बलवान अवस्था को जा रहा है, तो भौतिक सुख भी बढ़ाता हुआ नजर आता है। ठीक उसी के सामने केतु, जो मैंने आपको बताया ही सही, उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों की, संतान की या ज्ञान की अगर बात करूं तो थोड़ी थोड़ी दूरियां जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उसका आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। हिसाब से मीन्स कि भाई शनि बैठा है वहाँ पे, तो समर्पण मांगता है शनि। जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ पे समर्पण मांगता है। तो आपको समर्पित होना पड़ेगा अपने प्यार के प्रति, अपने शिक्षा या ज्ञान के प्रति, अपने संतान के प्रति। तब यह समर्पित होकर के आपको ये 5th हाउस को ठीक रखेगा। और वैसे भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ना, तो इसके प्रभाव थोड़े से उस हिसाब से आएंगे। फिर अगेन बात उनकी दृष्टियों की करें तो जैसा आपको सभी को पता है शनिदेव की दृष्टियां कैसी होती है, तो वहीं पे समर्पण मांगता है। जैसे सप्तम भाव पे समर्पण मांगता है, लाभ पे समर्पण मांगता है, और उसके बाद में आपकी वाणी में भी समर्पण यह बार बार मांगता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरे प्रभाव आपको जुलाई महीने के बताए मैंने। क्या किया जाए इस समय में? टाइम के पंचुअल हो जाएं। टाइम आपका घड़ी को देख करके आपको है ना पूरा पंचुअल बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रातः समय थोड़ा सा समय से अपने कार्य पूर्ण कर लें, तो बस यही उपाय है इसका, और इसी के मुताबिक आपको कार्य करने पड़ेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।